गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका वॉइस एंड विजन स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉडवे रामलीला की। तो हमारे साथ है मिस्टर अनुज जयकरण, ब्रॉडवे रामलीला के वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे कि ब्रॉडवे रामलीला आखिर है क्या। प्लीज सर। ब्रॉडवे रामलीला कहने के लिए तो एक तरीके की संपूर्ण रामायण ही है, जो बाकी सब जगह भी देखने को मिलती है। संपूर्ण रामायण का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक कंप्लीट चित्रण करना, उसको संपूर्ण रामायण कहते हैं। लेकिन ब्रॉडवे रामलीला में खास बात है इसकी भव्यता। इसका म्यूजिक, इसके ग्राफिक्स, इसका साउंड। विधाता ने सबका भाग्य लिखा है, जिसके कारण सबको समय के अधीन रहकर ही आचरण करना पड़ता है। इसकी लाइट्स, इसका लिरिक्स, विश्वामित्र लखन रघुराई, सब कमाल का है। और ये कमाल की सारी चीज़ें मिलके बनती है ब्रॉडवे रामलीला। और ब्रॉडवे रामलीला की दूसरी खास बात यह है कि इसको हम आधुनिक रखने की कोशिश करते हैं। जो जो नई चीज़ें समाज को चाहिए, जो लोगों को समझ में आने लगे, उस तरीके से हम इसको आधुनिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सर, आपने आधुनिक की बात करी तो आधुनिकता से मेरा दिमाग गया जेनजी बच्चों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी बच्चों के दिमाग में काफ़ी सवाल हैं। आई एम श्योर आपने भी सुने होंगे। जेनजी बच्चों के दिमाग में तो आजकल सवाल ही सवाल हैं, जवाब उनको नहीं मिले तो वो परेशान रहते हैं। अगर हम रामलीला की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में रहता है कि राम जी को ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों मानते हैं। रावण के अंदर भी इतने सारी खूबियां थी, वेदों का ज्ञाता था, और सबसे बड़ी बात, सीता जी का हरण करने के बाद उसने सीता जी को छुआ भी नहीं था। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ राम जी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क जेन जी लगाता है, उसके जवाब कई बार पेरेंट्स भी नहीं दे पाते। उनके अंदर है अहिल्या का उद्धार उन्होंने पैर लगा के क्यों किया, बाली का छिपके वध किया, या शूर्पणखा की नाक कटवा दी। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब देते हुए पेरेंट्स भी कई बार चुप हो जाते हैं या उनको ठीक से कन्वे नहीं कर पाते। और जेनजी तो जब तक उनको लॉजिक नहीं मिलेगा वो नहीं मानने वाले। रियली ये सारे क्वेश्चन सच में जेनजी स्टाइल के हैं, ऑन पॉइंट और चैलेंजिंग भी। और कहीं ना कहीं सर मुझे भी लगता है कि हर घर में, हर बच्चे के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। और इस बार हमने यही नया करने की कोशिश की है। इस बार की संपूर्ण रामायण ब्रॉडवे रामलीला के अंदर आपको वो क्वेश्चंस के जवाब देने की हमने कोशिश की है, ताकि जेन जी को कुछ क्लैरिटी मिल पाए और उनको ये पता चले कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों थे। तो मतलब इस बार सिर्फ रामलीला देखनी ही नहीं है, समझनी भी है। ये तो नेक्स्ट लेवल है। ये हमारा शुरू से ही कॉन्सेप्ट रहा है कि रामलीला केवल एक कथा नहीं है जिसकी कहानी का सबको पता हो। उसको समझना और उसके तत्व के साथ अपने आप को जोड़कर चलना, यही खास बात है और यही हमारा उद्देश्य है। और सर, मैंने जैसे पिछली बार वाली आपकी रामलीला देखी थी तो उसमें उदित नारायण जी के सॉन्ग्स, कैलाश खेर जी ने रावण के कैरेक्टर में जो जान डाल दी, और सारा नरेशन मुकेश खन्ना जी की आवाज़ में, वो तो नेक्स्ट लेवल था। तो इस बार भी क्या आप कुछ नया कर रहे हैं? कोई नई स्टार्स होंगे? अगर हम स्टार्स की बात करें तो इस बार नरेशन के रूप में है सौरभ राज जैन, जो महाभारत स्टार प्लस वाली महाभारत है उसके अंदर कृष्णा के रोल में आप लोगों ने देखा होगा। और उसके साथ है स्प्रिधि शुक्ला, जो अबीरा का रोल करती है ये रिश्ता क्या कहलाता है में। तो इनके साथ ये अनुभव और भी रोमांचक होने वाला है। वाओ, मतलब रामायण की कहानी, जेनजी के सवालों का जवाब और इतने बड़े स्टार्स की आवाज़, वो भी एक स्टेज पर एक साथ। ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और इस बार ब्रॉडवे रामलीला हो रही है NDM 2 के सामने, नेताजी सुभाष प्लेस, पीथमपुरा पे 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शाम को 7:30 बजे से। और जो लोग फिर भी मिस कर जाएं, नहीं पहुंच पाए टाइम से, उनके लिए इस बार YouTube पर ब्रॉडवे रामलीला के चैनल पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, सेम डेट्स पे 7:30 बजे से, वो भी आप देख सकते हैं। ओके सर, और कोई अगर डायरेक्ट एंट्री लेना चाहे जी, अवेलेबल हैं तो उसके लिए पासेस का कुछ अरेंजमेंट? एंट्री विद इनविटेशन ओनली है। अगर पासेस किसी को चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के अपना मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा लोगों को हम ये लाइव शो दिखा पाएँ उनको लाइव शो दिखाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा YouTube के ऊपर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं।
ओके तो दोस्तों कैलेंडर ब्लॉक कर लो, इस बार ये रामलीला मिस ना हो। और भर भर के हमें कमेंट्स कीजिए जिनको पासेस चाहिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रॉडवे रामलीला का भव्य मंचन देख सकें। ब्रॉडवे रामलीला आपको खाली इसलिए नहीं देखना कि हमारा मंचन है, राम जी की लीला को समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और इसकी भव्यता का आनंद लेने के लिए ब्रॉडवे रामलीला देखना है। और सर जैसा मैंने पिछले साल देखा है तो मैं बता सकती हूँ ये 3 घंटे आपकी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम।